श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई है, एक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास पड़ जाए तो 26 एकादशी होती है। इसी प्रकार अभी श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यही पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। एक पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसे भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं, और एक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसे भी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। एकादशी, जन्माष्टमी ये एक ऐसे त्यौहार हैं जिनमें निश्चित रूप से हमें हम हो जाते हैं या भ्रम पैदा हो जाता है। 2 दिन की एकादशी होती है, 2 दिन की जन्माष्टमी होती है। तो पहले दिन की जो एकादशी होती है या जन्माष्टमी होती है, वह स्मार्त लोगों की होती है, जो स्मृति को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, वेदों को मानते हैं। तो हम लोग पुराणों वेदों को मानते हैं, उसकी लिखी हुई बातों को मानते हैं। और दूसरी होती है वैष्णवों की, जो संतों की होती है, जो आश्रमों में मनाई जाती है। इस प्रकार इससे हम मति भ्रमित ना हों। पहली एकादशी गृहस्थों के लिए और दूसरे दिन की एकादशी संतों के आश्रम के लिए, संतों के लिए, गुरुजनों के लिए मानी जाती है। तो जैसा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आज है, द्वापर युग के आरंभ में इसकी एक कथा आती है कि महेशमती नाम की एक नगरी में एक महीजित नाम के राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उन्हें सारा राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान नहीं हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों दुखदायक प्रतीति देते हैं। तो उन्होंने प्रजाजनों को बुलाया, दूतों को बुलाया, सलाहकार समिति को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने जो धन कमाया है वह अन्याय से उपार्जित नहीं है। मेरी वृद्धावस्था का समय निकट है। न मैंने किसी ब्राह्मण का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है, और प्रजा के पालन में भी मैं समुचित रूप से पालन मैंने किया है। मैंने कभी देवताओं का, ब्राह्मणों का या किसी का भी मैंने अपमान नहीं किया है। तब भी मेरे यहाँ पर संतान क्यों नहीं है? इस प्रकार वह चिंतित हो गया। मैं प्रत्येक दिन पूजन पाठ करता हूँ, धर्मयुक्त राज्य करता हूँ। इस प्रकार प्रजाजन भी राजा की बात से दुखित हो गए। इसका क्या कारण है? तब वो महाजित की इस बात को सुनकर के, धर्मयुक्त होकर के सब लोग विचार करने लगे, और मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि बनने के बाद एक आश्रम में पहुँचे। बहुत से आश्रमों में पहुँचे। एक आश्रम में पहुँचे जहाँ वयोवृद्ध, जो इंद्रियों को जीतने वाले, आसन को जीतने वाले और जितात्मा, जित क्रोध, इस संयमित रूप से जीवन व्यतीत करने वाले, जिनका एक कल्प के बाद में एक रोम झड़ता था, ऐसे प्रकांड संत के पास में पहुँचे। निवेदन किया कि हमारे राजा है, वह लोमश ऋषि थे, जिनके पास में मंत्री के प्रतिनिधि और प्रजा के प्रतिनिधि पहुँचे। तब लोमश ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा कि पूर्व जन्म में ये राजा वैश्य था, व्यापार करने के निमित्त जाता था। एक दिन नदी के किनारे, एक जलाशय के किनारे तुरंत की ब्याही हुई गाय जल पी रही थी। इस वैश्य ने जाकर गाय को वहां से हटा दिया और स्वयं जल पान करने लगा। इस प्रकार गाय को पानी पीने से हटाने के कारण दूसरे जन्म में वह निसंतान हुआ। तब लोमश ऋषि ने सारी बातें जानी और उनके प्रतिनिधियों से कहा कि तुम राजा से कहो कि वह पुत्रदा एकादशी, और यह जो प्रसंग है यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की बात है।
ज्येष्ठ मास की एकादशी पड़ी थी, द्वादशी को पारना का दिन था। उस पारना के दिन यह गाय जल पी रही थी। उस जल को पीने से राजा महीजित ने मना किया और उसका प्रायश्चित दूसरे जन्म में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। जो पहले से संचित करके लाए हैं वो अभी क्रियमान होते हैं, और अभी जो इकट्ठे करते हैं, जो भी कर्म हम अच्छे बुरे करते हैं, वो प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ में तैयार हो जाता है। इस प्रकार वह संचित कर्म प्रारब्ध बन करके सामने आया और राजा निसंतान हो गए। तब लोमस ऋषि ने आदेशित किया कि ये श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन विधिवत भगवान विष्णु का निराहार रह करके अर्चन वंदन पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें कार्य की सफलता होती है। और प्रजा के प्रतिनिधि मंत्रियों ने आकर के राजा से ये सारी बातें बताई और राजा ने विधिवत उस व्रत को संपन्न किया और उसी व्रत के प्रभाव से वह पुण्य का फल राजा को प्राप्त हुआ और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत को, इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को करता है, निश्चित रूप से वहाँ पर उन्हें संस्कार युक्त संतान की प्राप्ति होती है, जो कि इहलोक और परलोक दोनों में सार्थक होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।